नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दशा माता की कथा। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा कि पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल पे टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अतः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखाई देती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण देती है।
तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बों से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते देर न लगी कि यह दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुँचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देख अपने घर ले आता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण का हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र के पत्नी की नजर खूंटी पर पड़ती है। वहां हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्होंने आपने शरण दी उन्हीं के घर वे चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं हो सकती, उसको उस हार की आवश्यकता हो इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसके पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेते हैं और दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता है और उन्हें बेचकर जो धन कमाता है उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा का व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उसकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन कर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसा करके दिन बीतते गए। अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण का हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उलगते देख अपने मित्र को बुलाता है, अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहां उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं, अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है और शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है। उसने विश्राम करने के लिए मदद मांगता है।
चूँकि बहुत दिन हो गए थे तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेल ना था राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें थीं जो अब पूरी भर गई थीं। तब राजा उसे बताते हैं कि वो दोनों वही अभागे हैं जो कुछ दिन पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदान खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें वहां से विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया, हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। तो बोलो दशा माता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एक कथा? यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।